तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि बोर्ड परीक्षा में 8-8 नंबर वाले सवाल अगर आ जाएं तो क्या बात है। तो 8 नंबर में कौन सा सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है, आज वही सवाल मैं इस बोर्ड पे आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे तो इसके जैसा 8 या 10 सवाल बुक में दिया है, आप उसको कर लेंगे। नहीं समझे तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि कैसे इसको करना है। एक्सरसाइज 7.5 का जे वाला सवाल है ये, ठीक है। इसको किस विधि से करना है? आशिक विधि से। कौन सी विधि बोलते हैं? आशिक। आशिक नहीं, इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न। अंग्रेजी में इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आंशिक भिन्न में कैसे इसको कन्वर्ट करना है? नीचे देखिए गुणनखंड के रूप में अगर हर दिया है, इसका हर गुणनखंड के रूप में दिया है, तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलिए। बदलने का तरीका क्या होगा वो आप जान लीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, मेरी बात गौर से देखिएगा। ए बटे लिखेंगे। अब देखो ये x-1 पे 2 घात है ना, एक बार x-1 पे 1 घात लिखेंगे, फिर एक बार x-1 का 2 घात। ये समझ लीजिए 1 2 3 टुकड़ा है, ये 2 घात, यही कोष्टक अगर स्क्वायर लगा इसका मतलब यही कोष्टक 2 बार है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, x-1 गुणे x-1, स्क्वायर लगने का मतलब इतना हुआ ना, और ये x+2। अब आप देखिए ये 3 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है यानी 3 खंड में टूटेगा। ये जितना ब्रैकेट उतना खंड में टूटेगा, a बटा b बटा c बटा, ठीक है। पहले के नीचे इसमें से x-1 लिखेंगे, दूसरे के नीचे x-1 का 2 घात लिखेंगे ऐसे, तीसरे के नीचे x+2 लिखेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ। 3 बार है ना, तो एक बार x-1 लिख दिया, एक बार x-1 का होल स्क्वायर 2 घात, यानी 1 घात वाला x-1 और ये 2 घात वाला x-1, और लास्ट में x+2 रहेगा। समझ गए? अब क्या करना है, दोनों पक्षों के लिए समाकलन का सिंबल थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। ये जैसे है उसको ऐसे लिखिए, ऐसे ए में गुणा हो जाएगा किसका? x-1 को छोड़ के, ध्यान दीजिए, इससे भाग देंगे। देखो लघुत्तम क्या होगा, इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा? यही ना होगा, यही लघुत्तम है। इसका 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 लघुत्तम लेंगे तो यही आएगा। अब x-1 से x-1 छोड़ देंगे तो ये और ये दोनों बचेगा, तो इन दोनों को यहाँ लिखिए, प्लस b लिख करके x-1 का 2 घात इसमें से छोड़ देना है, तो ये दोनों मिला के इन 2 घात बनेंगे, यानी इन दोनों को हमें छोड़ देना है। x-1 का होल स्क्वायर छोड़ देना, क्यों? क्योंकि इसी से इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो x+2 बचेगा। प्लस c लिखिए, x+2 से इसमें नीचे भाग दीजिए तो x+2 वाला कट जाएगा, ये बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो एक बार पीछे से दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। और बटा के नीचे, बटा के नीचे वही लघुत्तम लिखे, यही लघुत्तम था ना। अब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों से कट जाएगा, नीचे नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा? ये दोनों मिला देंगे, एक में गुणा कर देंगे तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा कट गया, x+2 से x+2 कट गया। बस समझ में आ गई बात। बचेगा क्या? ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला, यानी x बराबर a इंटू x-1 x+2 प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब ये लाइन हीरो लाइन बन गई, इसी लाइन का बार बार यूज करना है। बताता हूँ कैसे। एक बार आप x-1 बराबर 0 रखिए, x-1 बराबर 0 से तो x बराबर +1 आ गया, तो इसी लाइन में रखना जिसको मैं घेर दे रहा हूँ।
जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, इस लाइन में x की मान 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, बराबर जहाँ पे x माइनस 1 रहेगा वहाँ क्या रखना, 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 है तो ये 0 हो गया, यहाँ भी है तो ये 0 हो गया। बचेगा सिर्फ b वाला सेक्शन, जहाँ पे x माइनस 1 मिलेगा वो पूरा खानदान 0 हो जाएगा। ये देखिए इसमें है x माइनस 1 तो ये 0, इसमें x माइनस 1 तो ये 0 हो गया। बचा केवल b वाला बचा, तो लिखिए b ब्रैकेट में x का मान कितना, x का मान देखिए यहाँ 1 है, 1 प्लस 2, 2 1 3 हो गया, तो 3b 1 इक्वल टू 3b, 3 आएगा बटा हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिख देते हैं b बराबर 1/3। समझ में आया इतना। अब आपको अगली बार x प्लस 2 बराबर 0 रखना है। अगली बार क्या रखना है, x प्लस 2 बराबर 0। आइए x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2 हुआ, तो इसी लाइन में x का मान -2 रखिए, बराबर जहाँ पे x प्लस 2 रहेगा वो पूरा 0 हो जाएगा। x प्लस 2 कहाँ पे है, केवल यहाँ है और यहाँ है, तो a वाला भी 0 हो जाएगा, b वाला भी 0 हो जाएगा। क्यों, जहाँ पे x प्लस 2 मिलेगा वो खानदान पूरा 0 हो जाएगा। इस खानदान में है x प्लस 2 0 हो गया, इसमें भी है x प्लस 2 0 हो गया। बचा लास्ट वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स का मान कितना, -2, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -2 बराबर c इंटू -2 माइनस 1 -3 हुआ, -2 बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9c हो गया। ठीक है, आइए आगे आइए। अब 9 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -2/9 बराबर c, तो c का मान -2/9 आ गया। तो आपको b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, a का मान कैसे मिलेगा, हाँ a का मान कैसे मिलेगा, तो एक काम करते हैं b और c का मान निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे हम, ध्यान दो। जिसमें a है, इसमें देखिए गुणा करेंगे जब आप, मेरी बात समझिए, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इंटू a आएगा, इसमें जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर इंटू c आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। अरे यार ऐसे देखो, x स्क्वायर x गुणे x स्क्वायर, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी x स्क्वायर, तो बाहर वाले a का जब अंदर x स्क्वायर में गुणा होगा तो a x स्क्वायर हो जाएगा, और c का x स्क्वायर में गुणा होगा तो c x स्क्वायर होगा ना। और इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, a प्लस c बचेगा। तो ऐसे समझ लीजिए x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से ये हो गया आपका x स्क्वायर a प्लस सी बराबर, बाएं पक्ष में कहीं पर x स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, तो जब नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। x स्क्वायर चला जाएगा दाहिने पक्ष में, a प्लस सी बराबर 0 के नीचे x स्क्वायर आ गया तो ये भी 0 हो गया। अरे भाई बटे में x स्क्वायर जाएगा तो 0 ही तो होगा बाद में, तो a प्लस सी का मान 0, c का मान यहाँ से -2/9 वहाँ रख दीजिए, a बराबर +2/9, c का मान -2/9 मैंने यहाँ रखा है c की जगह पर, तो -2/9 दाहिने पक्ष में गया +2/9। तो इस तरीके से तीनों मान आ गया, a का, b का, c का। जब ये तीनों मान आ जाए तब आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस सवाल लाइन पे आ गया समझो। a भी आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों इकट्ठा लिख देते हैं।
ए बराबर कितना है, प्लस का 2/9। बी बराबर कितना है, प्लस का 1/3। सी बराबर कितना है, माइनस का 2/9। चलिए, ए बी सी का मान निकल गया। अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, पहली लाइन में, इसी पहली लाइन में रखेंगे। पहली लाइन को हम लेके आते हैं आगे। पहली लाइन को ये पीडीएफ हम पेड स्टूडेंट को दे देंगे, जो हमारे वीडियो कॉल बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, ध्यान से देखिए, ये आपकी है पहली लाइन। इसी में जहाँ ए है वहाँ इतना, जहाँ बी है वहाँ इतना, जहाँ सी है वहाँ इतना रख दीजिए। तो बराबर के नीचे बराबर ए का मान क्या, 2/9। तो 2/9 ऐसे ऊपर लिखेंगे, ए ऊपर है तो ए का मान 2/9 ऊपर। तो ऐसे नहीं लिख करके आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2/9 ऐसे, और ए की जगह 1/x-1। समझे ना। अरे भाई, ए का मान यहाँ ऊपर है चाहे बगल में, यहाँ कर दीजिए, बात एक क्या हुआ। बी का मान 1/3 है, तो प्लस 1/3 साइड में इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर। सी का मान क्या है, -2/9 इंटू 1/x+2 लिख लीजिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, अब आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। हम्म हम्म अब समाकलन का सिंबल लगाना है ऐसे। क्योंकि हम तो समाकलन ही कर रहे हैं फाइनल, तो हम समाकलन का सिंबल लगाएंगे। ये 3 कोष्टक में था, तो ये 3 टुकड़ा में देखिए टूट गया ये सवाल। अब एक एक टुकड़ा में आराम से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, पहले 2/9 को रहने दीजिए। 1/x-1 का समाकलन log x-1 होगा। 1/3 ऐसे रहने दीजिए। और ये देखिए, log वाला सिस्टम नहीं है, जब होल स्क्वायर रहेगा तो log वाला सिस्टम नहीं होगा। कैसे होगा बताता हूँ। 1/x-1 का होल स्क्वायर है ना, इसको ऊपर उठाओ तो 2 घात ऊपर जाएगा, माइनस का 2 घात होगा। घात बटे के नीचे से जब ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है, रूल होता है। तो x-1 का होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2 घात, ठीक है। तो क्या होगा अब इसका समाकलन, अरे भाई यही तो होगा, घात +1 बटे घात +1। तो फिर क्या हुआ, x-1 पे 1 में से 2 जाएगा -1, 1 में से 2 जाएगा -1। क्या होगा, ये -1 शुरुआत में आ गया, फिर x-1 पे -1, ठीक है। अब इसको और नीचे ले आइए बटे के, -1/x-1, बटा के ऊपर था, बटा के नीचे आ गया, तो यहाँ +1 घात आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x-1 माइनस में, ठीक है। तो इसका समाकलन 1/x-1 का हो, इसका समाकलन ऐसे 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 ये होगा। अरे यार, तुम लोग नहीं समझ रहे हो लगता है, मुझे लगता है कि नहीं समझ में आ रहा किसी बच्चा को, तो मैं समझा दे रहा हूँ। देखो फिर से, इसका समाकलन क्या होगा, पहले x पे 2 घात ऊपर जाएगा, इसे ऐसे होगा। फिर क्या होगा, इसका ऐसे करेंगे, फिर क्या होगा, 1 में से 2 जाएगा -1 बटे नीचे -1, ये माइनस आगे ले लो, ऐसे होगा। फिर ये -1 घात को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, तो 1/x पे +1 घात, तो 1 घात लिखते नहीं, सिर्फ 1/x। इतना तिकड़म है इसका। तो इसी पैटर्न पर हमारा ये भी था, ये भी था, ठीक है। ऊपर ले लेंगे जब इसको, तो -2 घात हो जाएगा। इसी तरह से कर देंगे जैसे ये हुआ है। तो 1 बटे चला जाए, 1 बटे नीचे,
तो ये भी आ जाएगा 1 बटे नीचे। और देखो क्या माइनर लग गया, माइनर लग गया। यहाँ देखिए 2 घात था, इसके आंसर में 1 घात आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए 2 घात था, तो इसके आंसर में 1 घात आ गया। कोष्टक बंद करके 1 घात मान लिया जाएगा, समझे ना। तो ये है, तो इसका होगा समाकलन -1 बटे x माइनस 1 -2/9। इसका समाकलन हो जाएगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी 1 घात है। 1 घात वाले पे लाग वाला सूत्र लगता है, लाग x+2। समझ गए भाई। अब ये 2/9 और ये 2/9 कॉमन ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। 2/9 2/9 कॉमन ले लो, इकट्ठा कर लो। चलो 2/9 कॉमन लिया, क्या बचा, लाग x-1 और इसमें से माइनस लाग x+2। कोष्टक कर दीजिए बंद। और इसको बीच वाले को, जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, बीच वाले को बाद में लिखते हैं। प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया 1/3 x-1, ऐसे लास्ट में सी जोड़ दीजिए। और लाग m माइनस लाग n, मैंने आपको लाग वाला एक दिन पढ़ा था, 2 जगह पे लाग है तो एक ही जगह लिख दीजिए। ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। माइनस के बाद वाला बटे के नीचे जाता है, ठीक है। तो ये हुआ और लास्ट में -1/3 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। इतना क्लियर है ना। अब जो बच्चा नहीं समझ पाया है इस चीज़ को, तो इसका मतलब है कि भाई तुम्हारा बेसिक बहुत कमज़ोर है। तुम हमारे साथ वीडियो कॉल वाला बैच ज्वाइन कर लो। वीडियो कॉल में मैं क्या करता हूँ, जो बच्चा कमज़ोर है उसको एकदम अलग से एक कमज़ोर बच्चों का बैच बनाया हूँ। उसमें तब तक पढ़ाऊँगा जब तक आप तेज़ ना हो जाइए। जब तेज़ हो जाइए तब मेन बैच में आपको रख देंगे हम। तो परमानेंट एक कमज़ोर बच्चों वाला बैच चल रहा है, जिसको बोलते हैं डेमो बैच। वो डेमो बैच सिर्फ डेमो नहीं है, वो डेमो बैच आपके बेसिक चीज़ को मजबूत करने का बैच है। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तब आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पर। ये चलिए अगला क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिया है, बहुत शानदार है। क्या बात है, 3x + 5 x³ - x² - x+1 का समाकलन करना है भाई। घबराना मत, घबराना मत। आंशिक भिन्न का कमाल देखिए। पहला काम कि भाई नीचे वाले को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करो। नीचे वाले को कोष्टक में बना डालो। तो कैसे बनेगा देखिए, 3x + 5 ऊपर रहेगा, नीचे x² कॉमन लेंगे, बचेगा x-1। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x-1, ठीक है। अगली लाइन में क्या करना है, ये कोष्टक ही कॉमन ले लेंगे। दोनों सेम कोष्टक है ना, इसी को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, x² -1, ये -1, इस पर भी स्क्वायर लिख दो। अगली लाइन में क्या बनेगा, 3x + 5 अपॉन ये x-1 रहेगा। और a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ये होता है। समझ गए। अब नीचे वाला 3 ब्रैकेट हो गया, तो 3 ब्रैकेट में से 2 ब्रैकेट आप देखिए सेम है, ये वाला और ये वाला, है ना। ये दोनों सेम है, गुणा हो जाएगा आपस में। है तो 3 ब्रैकेट का मतलब ये भिन्न 3 भिन्नों में टूटेगा। ये सवाल 3 अलग अलग सवालों में टूटेगा, अभी तोड़ूंगा देखिएगा। 3x + 5 अपॉन x+1 पहले लिख लो, फिर x-1 गुणे x-1 हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको 3 टुकड़ा में तोड़ेंगे। पहला टुकड़ा a बटा, प्लस दूसरा टुकड़ा b बटा, प्लस तीसरा टुकड़ा c बटा। a b c 3 टुकड़ा टूटा है। बटे के नीचे तीनों के क्या लिखेंगे, तीनों बटा के नीचे क्या लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला कोष्टक ला के यहाँ लिखो, और इसमें देखिए 2 कोष्टक है। x-1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार इसके नीचे और ये दोनों घात वाला इसके नीचे, ऐसे। ये चीज़ देखो 1 बार इसके नीचे लिखा जाएगा
और दो घात वाला इसके नीचे लिखा जाएगा। अब सोचेंगे कि सर जी ये दो ही बार है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आप सोचेंगे दो बार है, एक बार यहाँ चला गया तो बचा एक ही बार, तो एक ही बार यहाँ लिखे, ऐसा नहीं, एक बार यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को फिर से यहाँ लिखेंगे। देखिए दो घात लगा के लिख दिया गया इन दोनों को, ऐसे होता है रूल, समझे। आगे देखिए क्या आता है, मज़ा मज़ा बहुत है इसमें। अब ये जैसे है समाकलन का सिंबल छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, ठीक है। ए इंटू क्या होगा, इन सब का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा लघुत्तम, इसका लघुत्तम लेंगे आप तो एक्स प्लस वन होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो, दो बार इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे ऐसे। और एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया तो ये दोनों बचे, इन दोनों का गुणा यहाँ प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन से भाग देंगे तो एगो एक्स माइनस वन कटा तो ये दोनों बचेंगे, तो इन दोनों ब्रैकेट को लिख दीजिए। एक्स माइनस वन से इसमें भाग देंगे फिर ये दोनों बचा ना, तो इन दोनों को यहाँ लिख देंगे। अरे नहीं ये तो दो घात है तो दोनों कट जाएगा तो सिर्फ एक्स प्लस वन बचेगा, तो एक्स प्लस वन को केवल लिखेंगे। तो ये दो घात है ना तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा, तो ये लिखा गया इसी के साथ। समझ गए भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, अब तो आगे मज़ा ही मज़ा है। जो लघुत्तम मैं यहाँ लिखे था उसी को यहाँ लिखूँगा ऐसे, ध्यान से देखिए। एक्स माइनस वन दो बार यहाँ तो दो बार दिख ही रहा, तो ये दो बार वाला इससे कट गया, एक्स प्लस वन से कट गया। समझ में आया, क्या बचा, ऊपर वाला इक्वल टू ऊपर वाला 3x प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब क्या होगा, अब मज़ा ही मज़ा है। ध्यान से देखो तुम, एक बार क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को जीरो रखेंगे, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस वन। तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन में, ये जिसको मैं घेर रहा हूँ, इस लाइन में जहाँ पर एक्स माइनस वन मिलेगा उसको छोड़ देना, वो खानदान पूरा छोड़ देना, नहीं लिखना है। एक्स माइनस वन किस में, इसमें है, ये छोड़ देना है, इसमें भी है, ये छोड़ देना है, सिर्फ आखिरी वाला लिखना है। ठीक है, सी एक्स प्लस वन लिखना है। क्या लिखना है, पहले ये लिखना 3 इंटू एक्स का मान देखो वन है, यहाँ से वन और प्लस 5 बराबर, ये छोड़ेंगे ये भी छोड़ेंगे, लिखेंगे ये लास्ट वाला सी इंटू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए वन है तो वन प्लस वन, अरे वन रखेंगे प्लस वन, वन प्लस वन हो गया, वही लिखा हूँ। देखो 3 एकम 3, 5 3 8, 1 1 2, 2 से 8 काटेंगे, 2 चौका 8, सी बराबर 4 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पर एक डंडा खींच के हम x प्लस वन का मान इस बार जीरो रख लेते हैं, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस वन। ठीक है, तो चलिए रखते हैं मान, यहाँ पे 3 गुणे x का मान माइनस वन, तो 3 गुणे माइनस वन प्लस 5 लिखा है तो प्लस 5 लिखेंगे, बराबर क्या रहेगा। अब जिस लाइन में x प्लस वन मिलेगा उसको छोड़ देना, पूछना भी नहीं है। तो x प्लस वन इसमें भी है, ये भी छूट जाएगा, इसमें भी है, ये भी छूट जाएगा, दोनों, केवल ये बचेगा a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और x का मान माइनस वन है तो इसमें माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 3 एकम 3 माइनस 3 प्लस 5 बराबर माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 ए, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा बराबर 4 ए, 4 आएगा 2 के नीचे, 2/4 बराबर ए, 2 से 4 कटेगा 1/2 बराबर ए। ठीक है, ए का मान 1/2 आ गया। अब क्या करना, ज़रा उस पर विचार कीजिएगा आप, ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए।
हमें सी का और ए का मान मिल गया, तो बी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए एक्स स्क्वायर इसमें मिल जाएगा हमें, और एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, यानी बी का जब गुणा होगा तो ये बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर का पद बाएं पक्ष में यहाँ पर है ही नहीं, तो जो नहीं है उसका मतलब वो जीरो है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके जेब में 0 रुपये हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ उसी जीरो को कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे नहीं होने का मतलब आपके जेब में 0 रुपये है, यही ना। तो जो चीज़ बाएं पक्ष में नहीं है उसको आप जीरो दिखा सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो बटे के नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत लंबा न हो, नाते बगल में लिखते हैं। जीरो के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो भी जीरो ही होगा वो। ठीक है, क्या होगा यहीं लिख देते हैं, ए प्लस बी बराबर जीरो। और यहाँ देखिए ए का मान 1/2 है, तो 1/2 प्लस बी बराबर जीरो, तो बी बराबर प्लस 1/2 उधर जाएगा, माइनस 1/2 होगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तीनों मान इकट्ठा लिख लेते हैं पहले। तीनों ए बी सी इकट्ठा लिखिए। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/2, यहाँ से सी की वैल्यू देखिए 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ना, जे वाली जिसमें ए बी सी कैपिटल वाला लिखा गया, इसी को नीचे लाएंगे, इसी को नीचे लाएंगे। चलिए नीचे लाते हैं। आ गया नीचे। अब इसी का विस्तार करेंगे हम, ठीक है ना। विस्तार कैसे होगा बताता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सवाल जब बड़ा होगा तो उसको करने में भी टाइम लगेगा बेटा, समझने में भी टाइम लगेगा। ए का मान रखिए, ए का मान 1/2 रखिए किनारे, समाकलन का सिंबल 1/, करके ये लिख दीजिए x + 1 dx। और बी का मान क्या है, माइनस का 1/2 लिखिए, समाकलन सिंबल 1/, करके x - 1 लिखिए dx। सी का मान क्या है, 4 है, तो 4 बटे करके ये नीचे वाला लिखिए सी। ठीक है ना, dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तो कुछ नहीं है। सवाल, ये सवाल 3 टुकड़ा में टूटा, 3 सवाल बन गया, तीनों सवाल का आराम से अब समाकलन हम लोग कर लेंगे, आराम से समाकलन कर लेंगे। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, मज़ा आएगा आपको। 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, पहले डायरेक्ट कर देते हैं 1/2, ये सूत्र बन जाएगा log x + 1 का, समाकलन हो गया log x + 1, ये 1/2 log x - 1 प्लस ये क्या 4 ऐसे रहेगा, 4 इंटू 1 समझ लो, यहाँ लिखा हुआ 1 है, 1/x² का मॉडल कुछ रहता तो इसका हो जाता -1/, नीचे वाला पूरा पूरा लिखेंगे, बट ये 2 घात है ना यहाँ, आप इसको 1 घात कर दीजिए बस, और 1 घात लिखेंगे नहीं, समझिए इसका समाकलन हो गया, समझिए कि इसका समाकलन हो गया, समझ लीजिए कि इसका समाकलन क्या हुआ, हो गया। अरे तुमको समझा देता हूँ, 1/x² का समाकलन अगर कोई करता है तो x पे -2 घात हो जाता है, इस -2 में घात +1 बटे घात +1 करते हैं तो ये -1 घात बचता है, तो -1 ऊपर, x पे घात है, -1 नीचे आएगा, तो ऐसे होगा। इस पैटर्न पर देखिए -1/x, तो -1/, यही चीज़ जिसको मैंने यहाँ पाया वही यहाँ लिखा। ध्यान दो, यहाँ पे 2 घात है, आंसर में 1 घात है, ऐसे यहाँ पे 2 घात है, इसके आंसर में यहाँ 1 घात रखा हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब आखिरी लाइन, आखिरी बात, आखिरी मुलाकात इस सवाल का, 1/2 कॉमन लीजिए यहाँ से, log m - log n है, तो ये हो, चाहे डायरेक्ट ऊपर लिख दीजिए और ये वाला नीचे लिखेंगे, माइनस के बाद वाला नीचे जाता है और प्लस वाला ऊपर रहता है,
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, बटे में x माइनस 1 होगा, प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको एकदम 100% समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल शानदार तरीके से बताता हूँ। अगला सवाल स्क्रीन पे लगा दूँ पहले मैं। चलिए, अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे आ गया, 10 नंबर सवाल, एक्सरसाइज 7.5 का। बहुत मस्त सवाल है ये। ये नीचे वाले को पहले गुणनखंडित रूप में लिखते हैं। ऊपर वाला जैसे था वैसे रहेगा। इस पर 1 का स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, और तीसरे में 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 है। अब इसको करेंगे कैसे? 1 2 3 कोष्टक है तो 3 टुकड़ा में तोड़ दो, 3 टुकड़ा में तोड़ दो, 3 टुकड़ा में तोड़ दो, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। कैसे टूटेगा? a बटा प्लस बी बटा प्लस सी बटा, 3 टुकड़ा टूटता हुआ दिख रहा है। पहला के नीचे पहला कोष्टक, दूसरा के नीचे दूसरा कोष्टक, तीसरा के नीचे ये तीसरा कोष्टक। यहाँ तक तो समझ में आया होगा भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब लेते हैं लघुत्तम, ठीक है ना। ये जैसे है वैसे लिख लेंगे, जैसे है वैसे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। नकल करके लिख दिया मैंने। अब समाकलन का सिंबल छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब बराबर चिन्ह लिखिए, a इंटू, इसको छोड़ के बाकी इन दोनों को लिखेंगे इसके साथ, प्लस बी इंटू, नीचे वाला छोड़ के इन दोनों को लिख देंगे इसके साथ, प्लस सी इंटू, इसको छोड़ के इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है। अब काम कैसे करेंगे ध्यान उस पर लगाइए। बटा के नीचे क्या रहेगा? ये ही तीनों नीचे नीचे वाले रहेंगे, यही तीनों नीचे नीचे वाले रहेंगे। अब क्या हो गया? नीचे का तीनों कोष्टक नीचे के तीनों कोष्टक से कट जाएगा, खत्म, खेला खत्म। नीचे वाले दोनों तरफ तीनों ब्रैकेट से कट जाएंगे। ऊपर वाला इक्वल टू ऊपर वाला, यानी इतना इक्वल टू इतना ऊपर वाला बचेगा। तो उसी को मैं लिखने जा रहा हूँ, आप गौर से देखना, देखना गौर से। 2x माइनस 3 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1, 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 हो गया। जानबूझ के सफ़ेद कलर में लिखा हूँ, इसका रीजन है बताऊँगा क्यों लिखा हूँ, इसका कारण सब बताऊँगा। बट आप वीडियो के एंड तक बने तो रहो, कुछ पाने के लिए कुछ समय तो दो, नहीं कुछ दे सकते हो तो समय तो दो। लाइक वाइक कर नहीं सकते हो, कम से कम टाइम दे दो। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1, ध्यान से देखिएगा। तो x का मान माइनस 1 यहाँ रखिए, 2 गुणे माइनस 1 और माइनस 3 बराबर x प्लस 1 जहाँ जहाँ रहेगा उस खानदान को लिखने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 देखिए कहाँ है, इस खानदान में है तो ये खानदान नहीं लिखाएगा। x प्लस 1 इसमें भी है तो ये दोनों खानदान नहीं लिखाएंगे, सिर्फ लिखे जाएंगे ये लिखे जाएंगे a इंटू एक्स, एक्स का मान नीचे ले लीजिए माइनस 1, तो माइनस 1 और 2 गुणे माइनस 1, तो 2 गुणे माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 3, ये देखो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और a इंटू माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस 5 बराबर a इंटू 2 कम 2 माइनस 2, दोनों का माइनस कट गया, 5 बराबर 2a, दोनों पक्षों माइनस काट के 5 बराबर 2a, तो 5/2, a बराबर क्या आ जाएगा? 5/2, ठीक है। आधा काम ऐसे हो गया। अब आधा काम कैसे हो बताता हूँ, आधा काम कैसे करना बता रहा हूँ।
अभी सिर्फ हमने x+1 से निकाला, अब x-1 से भी निकालेंगे। लिखेंगे x-1 बराबर 0 या x बराबर +1। तो कैसे निकलेगा? अब की बार x-1 जहाँ जहाँ मिलेगा उस खानदान को नहीं लिखेगा, x बराबर +1 पहले यहाँ लिख दो। इसमें x का मान +1 रखिए, तो 2 गुणे 1 - 3, 2 गुणे 1 - 3 हो गया, बराबर x-1 कहाँ है? इसमें ये नहीं लिखा जाएगा, इसमें भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ b वाला लिखा जाएगा। ठीक है, तो b वाला लिखिए। कोष्ठक में क्या रखना है? x का मान +1, तो 1 + 1, 1 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 1 + 3, 2 गुणे 1 + 3। बस भाई बस। और ध्यान से देखो तुम, b का मान भी निकल रहा है, ध्यान से देखो। 2 1 कम, 2 में से 3 जाएगा -1, 1 1 2, और 2 1 कम 2 3 5, -1 बराबर 2 5 10 b, तो -1/10 बराबर b, b का मान 1/10 माइनस में। अब हमें c का मान भी निकालना बेटा। c का मान कैसे निकलेगा? c का मान निकालने के लिए हम 2x+1 बराबर, देखो 2x + 3 किसको बराबर 0 रखना बता दूं आपको। जो a के नीचे एक बार वो 0 रखा गया, देखिए, जो b के नीचे रहेगा वो भी 0 रखा गया, यहाँ देखिए। इस बार जो c के नीचे रहेगा वो 0 रखा जाएगा। आप कंफ्यूज होते हैं ना कि किस में 0 रखना, किसको नहीं रखना है। a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे जो आप रखेंगे उसी को 0 के बराबर रखना है। तो 2x + 3 बराबर 0 रखना इस बार, 2x + 3 बराबर 0। तो 2x बराबर +3 उधर जाएगा -3, x बराबर -3, 2 चला जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ 2 गुणे x - 3, तो 2 गुणे x का मान यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, x का मान 3/2 है माइनस में, और फिर लास्ट में कितना +3 है। ठीक है, बराबर क्या रहेगा? अब किसको नहीं लिखना है? जिसमें जिसमें 2x + 3 होगा उसको उसको छोड़ देंगे। इसमें है, छोड़ दीजिए, इसमें भी है, छोड़ दीजिए, इसमें नहीं है, इसको नहीं छोड़ना, इसको लिखना है। चलिए c × x, x का मान -3/2, और देखिए +1, फिर अगले में -3/2, -1 है ना। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 कट जाएगा, -3 और +3 बराबर c, ब्रैकेट में ये क्या हो रहा है? c का मान 0 आ जाएगा? 0 नहीं आना चाहिए भाई, मैंने कैसे सॉल्व किया है। आएगा, देखा जाएगा अभी। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ? हाँ देखिए, यहाँ गलती हो रहा था, यहाँ गलती हो रहा था, क्या मैं बता रहा हूँ, यहीं पे गलती हो रहा था। यही सवाल, बड़े सवालों में ना टीचर भी से कुछ छूट जाता है। ध्यान दीजिए, x का मान -3/2 रखना है यहीं पर, तो 2 गुणे -3/2, यहाँ देखिए -3 लिखा है ना, मैं पिछली बार गलती से +3 लिख रहा था, रहेगा -3 बराबर
जिसमें जिसमें 2x+3 है उसको छोड़िएगा तो छूटेगा ये वाला, छूटेगा ये वाला। सॉरी, छींक आ गया था। अब ये बचेगा सिर्फ सी ब्रैकेट में -3/2 + 1 और x - 1 यानी इसमें -3/2 -1, 2 2 कट गया -3 और ये -3 बराबर सी। 2 एकम 2 में से 3 जाएगा -1/2, यहाँ 2 एकम 2 -2 -3 -5/2, ये दोनों माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये -3 -6 बराबर सी इंटू और 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5/4, 2 माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 एकम 5/2 दूनी 4, सी का 4 का गुणा 4 छक 24, 4 छक 24 आएगा, -24 बराबर 5 सी। तो 5 आएगा बटे में, 24/5 बराबर सी। तो अब तीनों मान इकट्ठा लिख लेते हैं। ए बी सी का मान, ए का मान 5/2, बी का मान -1/10, तीनों मान इकट्ठा लिखता हूँ। आप लोग भी तीनों वैल्यू इकट्ठा लिखिएगा। ए बराबर 5/2, बी बराबर -1/10 और सी बराबर यहाँ देखिए -24/5। इस सवाल में और इस एक्सरसाइज में आंशिक भिन्न का यही काम भारी है, ए बी सी का मान निकालना। और फिर इसको जब रखेंगे तो सवाल एकदम से आसान हो जाएगा समाकलन का। देखिए यही वाली लाइन मैं लाऊंगा नीचे, ला रहा हूँ, यही वाली लाइन मैं नीचे लाऊंगा। ये देखिए समाकलन का सिंबल पकड़ा गया। चलिए मैं ला दे रहा हूँ नीचे, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी का मान रखिए और उत्तर लीजिए, ठीक है ना। ए बी सी का मान रखिए और उत्तर लीजिए, इसको मत लिखिए। बराबर के नीचे बराबर, ए का मान 5/2 इंटू समाकलन सिंबल 1/x+1 लिखिए dx। बी का मान क्या है, -1/10, तो माइनस लिखिए 1/10, समाकलन का सिंबल 1/x-1 dx। सी का मान -24/5, समाकलन सिंबल 1/2x+3 dx। ठीक है। अब 1 2 3 कोष्टक में सवाल था, 3 टुकड़ा में सवाल टूट गया। अब ये टूटे हुए सवाल को सॉल्व करना बेहद आसान होता आपके लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। बराबर 5/2 ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा log x+1 -1/10, इसका क्या होगा log x-1, इसका क्या होगा 24/5 log 2x+3। x के जो गुणे में रहता है वो आ जाता है बटे में, x के गुणे में क्या है 2 है, तो बटे में आ जाएगा 2 ऐसे, बटे में 2। ठीक है। अगली लाइन में 2 × 5 = 10 होगा बस। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जैसे हमने लिखा है, ऐसी ही रहेंगी। ठीक है ना। बस मुझे क्या करना है, मुझे भाई ये 10 लिख देना है। 24 बटे यहाँ क्या लिखाएगा 10। कैसे, 5 दूनी 10, 24 एकम 24, 24/10 प्लस सी। हो गया आंसर। ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पे कॉमन लेने लायक नहीं है कि सेम चीज़ जब कॉमन होता है, जैसे मान लो ये 5/2 है, 1/10 अलग अलग चीज़ है, तो कॉमन मत लीजिए, कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये काट देंगे 24/10, 12/5 हो जाएगा। ये काट देंगे, क्या हो जाएगा 12/5, 2 से 24 काटे 12/5। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। कॉमन कब लेते, जैसे देखिए यहाँ कॉमन लिया गया है, इसमें 1/2 भी था, इसमें भी 1/10, सेम चीज़ था तो कॉमन लिया गया है। सेम चीज़ रहेगा तो कॉमन लीजिएगा। इसमें देखिए सेम चीज़ नहीं है कहीं भी, तो कॉमन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे ऐसे। ये भी आंसर है। ठीक है। अगला सवाल बताओ। ये PDF मैं दूंगा, जो हमारा वीडियो कॉल बैच पढ़ते हैं बच्चे उनको PDF मिलेगा इसका। बाकी जो लोग यूट्यूब पर हैं उनको हम PDF नहीं दे पाएंगे, इसके लिए
आपको हमारे पेड बैच में आना ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला सवाल बताते, अगले सवाल को लगाते स्क्रीन पर, उसका मज़ा लेते हैं। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखें आप। ये एक्सरसाइज 7.5 का 11वां सवाल है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और एकदम रूल्स बाय रूल्स चलने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, आराम से समझ में आएगा आपको। ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम, इसको आप नीचे लिखिए ऐसे। उसके बाद पहले ब्रैकेट में x+1, यहाँ x² - 4 को लिखा जा सकता है x² - 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगली लाइन में इसका भविष्य क्या होगा आपको मालूम ही है। एक ब्रैकेट में x+2, अगले ब्रैकेट में x-2। तो ध्यान से देखिए, 5x बटे x+1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, अगले ब्रैकेट में x+2, अगले ब्रैकेट में x-1, सॉरी x-2, x+2, x-2। अरे a² - b² a+b a-b, वही सूत्र है जो कक्षा 7 में 8 में खूब ज़्यादा पढ़ाया गया था। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 ब्रैकेट इसके नीचे हैं, 3 खंड इसके नीचे हैं। अब ये सवाल 3 टुकड़ों में टूटेगा ना। चलिए, बराबर लिखता हूँ। पहला टुकड़ा a बटे कितना x+1, प्लस b बटे कितना x+2, प्लस c बटे कितना x-2। अब इसी लाइन की आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी, आखिरी में भी पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करना हमें। अब समाकलन का सिंबल छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए। नीचे x+1, x+2, x-2 बराबर a इंटू, इसको छोड़ के बाकी इन दोनों को लिखिए, x+2 x-2 प्लस b इंटू, इसको छोड़ के इन दोनों को लिखिए, x+1 x-2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे क्या होगा, प्लस c इंटू क्या लिखना है, x-2 को छोड़ के x+1 x+2 लिखेंगे, x+1 x+2। ये आपको आया क्लियरली। एंड अब आप देखें ध्यान से, इसके नीचे इसका LCM लिख दिया जाएगा तीनों को सटा के, x+1 x+2 और x-2। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे वाला ये और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। चलिए, काट दिया जाता है। क्या बचेगा, ऊपर वाला क्या बचेगा, ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा और मोटा कर दें। हाँ, ऊपर वाला 5x बराबर a इंटू x+2 x-2 प्लस b इंटू, यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ देख के, मतलब एक तरह समझो नकल करके मैं लिख रहा हूँ। c इंटू जितना लिखा वही लिखूँगा मैं, कुछ बदलूँगा नहीं अभी। ठीक है, अब ये वाइट कलर में लिखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। ध्यान से देखिएगा। एक बार a के नीचे x+1 बराबर 0 करेंगे तो इसमें से मान निकालेंगे x का, तो x बराबर -1 आएगा। तो इससे क्या मिलेगा, x का मान -1 रखिए, 5 गुणे -1 बराबर x+1 जिसमें है उसको छोड़ देना है। x+1 जिसमें वो छोड़ देंगे। x+1 देखिए इस वाले में भी है, x+1 इस वाले में भी है, तो ये दोनों परिवार, दोनों खानदान छूट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये वाला। तो इसी में x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू -1, a इंटू क्या रखेंगे यहाँ -1 + 2, और फिर x -1 -2, 5 एकम 5 -5 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1, -1 -2 -3 हो गया, 3 एकम 3 -3, -5 बराबर -3a, दोनों का माइनस कट गया, 5/3 बराबर a का मान 5/3 आ गया। अब इसी तरीके से हम b का मान निकालेंगे। आप ध्यान से देखना, ठीक है, हम b का मान निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। b का मान निकालने के लिए किसको 0 के बराबर रखना है, ये भी तो जानना पड़ेगा। b के नीचे देखिए x+2 बराबर 0 रखिए, x+2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा। अब इसका मान इसी लाइन में रखेंगे, x का मान -2, 5 गुणे -2, 5 गुणे -2 बराबर जिस परिवार में x+2 है उसको छोड़ दीजिए। तो
तो एक्स प्लस टू इसमें ये छूट जाएगा और एक्स प्लस टू इसमें ये छूट जाएगा, बचेगा केवल बी वाला। तो बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, क्या बचेगा, बी इंटू एक्स प्लस वन, एक्स का मान माइनस टू प्लस वन, और क्या है एक्स माइनस टू यानी माइनस टू माइनस टू। ठीक है, आगे देखिए, 5 दूनी 10 माइनस 10 हुआ और ये एक में से दो जाएगा माइनस एक, तो बी इंटू माइनस वन, और ये माइनस दो माइनस चार हुआ, 4 एकम 4 प्लस 4 माइनस 10 बराबर प्लस 4 बी, तो 4 आएगा इसके नीचे, 10/4 बराबर बी, तो बी बराबर माइनस 10/4 को काटेंगे 5/2 आएगा, बी का मान माइनस 5/2। अब सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए सी के नीचे वाले को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी करके देख ही लेते हैं, उसको भी करके देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक्स माइनस टू बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस टू, और हम इसी माइनस रखेंगे, मान 5 गुणे एक्स है तो 5 गुणे एक्स का मान 2। अब जिसमें जिसमें एक्स माइनस टू है उसको छोड़ देना है। कौन कौन छूटेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सी वाला बचेगा। ठीक है, तो सी वाला बचेगा तो लिखिएगा सी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, एक्स का मान प्लस टू है तो यानी 2 + 1, अगला ब्रैकेट में 2 + 2, 2 2 4 हुआ और 2 1 3 हुआ, ध्यान दीजिए 2 2 4 और 2 1 3, 4 3 12, 12 सी, इधर 5 दूना 10, तो 10 12 आएगा बटे में, 10/12 बराबर सी, 10 12 काट दीजिए तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 5/6, सी बराबर 5/6। तो ए और बी और सी तीनों का मान हम इकट्ठा रखेंगे एक जगह, ताकि हमें सवाल सॉल्व करने में सहूलियत मिले। क्लियर, तो चलिए ए का मान रखते हैं एक जगह, ए का मान आया 5/3, बी का मान आया कितना बेटा, बी का मान आ गया है -5/2, सी का मान क्या आया है 5/6। अब इन तीनों मानों को कहाँ पे रखना है, कौन सी लाइन में रखना है, ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ, जे वाली लाइन जिसमें ए बी सी लिखा हुआ, कैपिटल ए बी सी, ठीक है ना, तो इन तीनों मानों को वहीं पे रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं, ला करके रखते हैं, यही ना है, ध्यान से देखिएगा, यस आ गया ये वाली लाइन यहाँ। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, हमने इसको बड़ा कर दिया। अब आपको मैंने बताया आइडिया कैसे होगा, ये आओगे क्या, बताओगे, दिखाओगे क्या, आ जाओ। अच्छा ये देखिए मेरी बेटी कुछ खा रही है, बता दो माइक में क्या खा रही हो, क्या नाम है, इसका नाम है ठेकुआ। ठेकुआ, क्या, ठेकुआ, किसको दिखा रही हो, स्टूडेंट को, स्टूडेंट को। दांत सड़ जाएगा क्या तुम्हारा, हाँ, डॉक्टर के पास जाओगी, नहीं, कौन ठीक करेगा, ब्रश कर लूंगी। अच्छा ब्रश कर लोगी, वाह ठीक है, जाओ तुम्हारा शौक पूरा हुआ, जाओ बेटा। चलिए अब आइए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बराबर के नीचे बराबर, ए का वैल्यू कितना 5/3, तो 5/3 लिखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल 1/, यही चीज़ x + 1 और dx। b का मान देखो -5/2 है, इंटीग्रेशन का सिंबल नीचे x + 2, c का मान देखिए +5/6 है, इंटीग्रेशन का सिंबल 1/x - 2 dx। कितना आसान था ये, कितना मज़ेदार था। ए बी सी का मान ज़रा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए बी सी का मान कितना कितना आया है, हाँ सही है, 5/3 -5/2 5/6, एकदम सही है। अब क्या होगा, 5/3 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा log x + 1, 5/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log x + 2, 5/6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log x - 2, लास्ट में सी जोड़ देंगे, आंसर। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके का आंसर है ये, अब इससे ज़्यादा बेस्ट आंसर नहीं होगा भाई। तो जिन बच्चों को मेरे पर ट्रस्ट है, मेरे पर बिलीव है,
और समय है उनके पास, दूरी है स्कूल जाना कोचिंग जाना, मजबूरी है स्कूल जाना कोचिंग जाना, तो कोई मजबूरी नहीं कोई दूरी नहीं, सीधे हमसे वीडियो कॉल पे पढ़िए फेस टू फेस, गारंटी के साथ पढ़ाऊँगा। 5 दिन तक फ्री डेमो क्लास लीजिए, मज़ा आएगा, समझ में आएगा, तभी आगे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन। थैंक यू।